अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट जिसमें हमने क्लीन आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए और गेट टेक्स्ट स्टाइल मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए हमने हमारी पूरी की पूरी ई कॉमर्स एप्लीकेशन फाइनली बना ली है। और हम अब आज की इस वीडियो में कुछ मिस्टेक्स हैं उनको हम थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा पूरा ई कॉमर्स प्लेलिस्ट का सफ़र, और यहाँ पर स्टोर बैकएंड सेक्शन में हमने सारी की सारी वीडियोस कवर कर ली हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरी है या फिर कोई भी इस प्लेलिस्ट में गलती हुई है तो आप वो मुझे बता सकते हैं, मैं कोड को अपडेट कर लूँगा। और उसके अलावा के मिक्स मिस्टेक्स होती रहती हैं, और कोई बड़ा इशू ना बना दें। तो इस ई कॉमर्स की प्लेलिस्ट में ना ही सिर्फ यहाँ तक ये ऐप है, बल्कि आप इसको और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये ऐप जो है क्लाइंट को सेल कर सकें। जब आप एप्लीकेशन ये क्लाइंट को सेल करने जाएंगे तो यूआई चेंज करके, या फिर क्लाइंट का यूआई होगा, बैकएंड यही होगी, तो फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें अपने क्लाइंट के हिसाब से चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर क्लाइंट अपने हिसाब से बोलता है कि भाई मुझे ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें चाहिए, तो उस हिसाब से आपको फिर भी बहुत सारी एडिटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पूरी एप्लीकेशन बना ली है तो ए टू जेड फीचर्स हमने ऐड कर लिए हैं, बल्कि और भी फीचर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो वीडियो है मिस्टेक्स कुछ फिक्स करेंगे, तो उनको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक ये थी कि मिस्टेक तो नहीं, कुछ मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन भी हम करेंगे, कुछ मिस्टेक्स भी करेंगे, कुछ मिसिंग चीज़ें थी उनको भी हम रिजॉल्व करेंगे, तो मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है, मिक्स में है। तो यहाँ पर इसको आपने रिमूव कर लेना है, और यहाँ पर ये जो यूज़र कंट्रोलर है, अब देखें यहीं पर ही जैसे ही लॉगिन कंट्रोलर इनिशियलाइज़ होता है, मतलब कि हम जैसे ही लॉगिन स्क्रीन पर आते हैं तो ये इनिशियलाइज़ हो जाता है। जबकि इसको अगर आप क्लिक करें तो यहाँ ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ये देखें यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन लाइन, कि ये सिर्फ यहीं पर ही यूज़ हो रहा है, और ये क्या है, गूगल साइन इन है। तो अगर हम गूगल साइन इन करते हैं तब ही ये यूज़ होता है, उसके अलावा ये यूज़ नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे कि इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, इसको हम डायरेक्टली वहीं जाकर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा कि गूगल साइन इन करने से यूज़ होगा, उसके अलावा लॉगिन स्क्रीन पर आने या साइन अप स्क्रीन पर आने से वो ये इनिशियलाइज नहीं होगा, हमारी मेमोरी के अंदर लोड नहीं डालेगा। तो इससे हमारी जो मेमोरी होगी वो सेव भी हो जाएगी, जब इसकी यूजेज होगी तब ही हम इसको कॉल करवा रहे हैं। ओके, उसके बाद अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ और एप्लीकेशन को अगेन रीस्टार्ट करते हैं, तो हम आ जाते हैं लॉगिन स्क्रीन पर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बैक बटन भी दिखाई दे रहा है। तो हम जैसे ही आए तो क्या हुआ कि ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी के अंदर स्क्रीन रिडायरेक्ट है। ओके, यहाँ पर हमारे पास गेट डॉट टू है, नहीं, यहाँ पर हम गेट डॉट ऑफ ऑल कर देंगे ताकि सारी की सारी स्क्रीन रिमूव हो जाए। ओके, दोनों में से कर देंगे, और उसके बाद ही हम लॉगिन स्क्रीन पर आएँ ताकि हमारे पास ये बैक एरो शो ना हो। तो मैंने अगेन रीस्टार्ट कर लिया है, और हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखें कोई भी बैक एरो नहीं है। तो ये जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, इसको मैं अगर व्यू ऑल करूँ तो सारी की सारी प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अगर मैं न्यूएस्ट को क्लिक करूँ तो डेट के हिसाब से ये सॉर्ट नहीं हो रही। तो इसका फिक्स ये है कि मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट मॉडल के अंदर ये डेट तो यूज़ हो रहा है, तो डेट के हिसाब से ये सॉर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डेट तो है, लेकिन यहाँ पर टू जेसन करने के टाइम यहाँ पर डेट जा ही नहीं रही फायरबेस पर। तो यहाँ पर डेट करके, और यहाँ से हमने डेट कर लेना है, तो ऐसे करके डेट को सेंड कर लेना है। और जब आप रिसीव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर डेट पैरामीटर होगा, उसको हम गेट करेंगे, डेटा से हम डेट पिक करेंगे, उसको बोलेंगे कि ये एज अ क्या आएगा, टाइम स्टैम्प आएगा, और इसको डॉट टू डेट कर लेंगे। तो ऐसे करके ये यहाँ पर एक्सेप्ट होगा, हमारे पास आ जाएगा, और इसको कॉपी करके यहाँ पर भी हम लगा लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जब आप प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे, जब उनको फेच करवाएंगे, यहाँ पर जब आप न्यूवेस्ट को सर्च करेंगे तो जो प्रोडक्ट पहले लॉन्च हुई थी, पहले अपलोड हुई थी, वही यहाँ पर शो होगी। और ये नल भी हो सकता है, क्योंकि अभी हो सकता है कि आपके पास डेट ना अपलोड की हुई हो, तो ऐसे भी हो सकता है। तो आपने यहाँ पर डेट, जो डेट है उसको आपने फायरबेस से लाना है, और नॉट इक्वल टू नल, अगर वो नल नहीं है, फायरबेस पर पड़ी हुई है,
ठीक है, यहाँ पर डेटा आएगा। तो अगर डेट नल नहीं है तो हम उसको गेट कर लेंगे, वरना हम बोलेंगे नल ही रिटर्न हो जाए। इस पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर भी आकर मैं पेस्ट कर लूँगा। उसके बाद हम आ जाते हैं सब कैटेगरी के अंदर, और यहाँ पर ये जो कॉलम है ये अननेसेसरी है, सिर्फ फ्यूचर बिल्डर है, जबकि कॉलम के पास मल्टीपल चाइल्ड्स होते हैं तो सिर्फ एक ही है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे तो भी ये वर्क कर जाएगा। ओके, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया, अननेसेसरी था इस वजह से। उसके अलावा यहाँ पर मैंने एनिमेशंस के अंदर, यहाँ पर हम जाएं माय ड्रेसेस, और यहाँ पर ये एनिमेशन मैंने लगा दी है, शिमर इफेक्ट मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर चले जाते हैं, ये कौन सी स्क्रीन है, एड्रेस स्क्रीन है, और यहाँ पर ये शिमर मैंने ये लोडर बना दिया है और इसको यहाँ पर पास भी करवा दिया, आप ये देख सकते हैं, या फिर आपको लिंक मिल जाएगी कोड की, वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर अभी आपको मिल जाएगा। तो ये आपने कर देना है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये स्क्रॉलेबल नहीं है। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रॉल ऑफ कर लेना है, नेवर स्क्रॉलेबल स्क्रॉल फिजिक्स, मतलब कि ये लिस्ट स्क्रॉल ना करे। तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू है, ये खुद ही इसको स्क्रॉल करेगा। आप देखें अब ये स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा हम एड्रेस कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम सेलेक्ट न्यू एड्रेस बॉटम शीट पर जा रहे थे तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि सेलेक्ट एड्रेस को कॉल किया था। ये क्या है सेलेक्टेड एड्रेस, ये एक वेरिएबल है, लेकिन हमने यहाँ पर इस मेथड को, इस फंक्शन को कॉल करना था, तो यहाँ पर सेलेक्टेड के बदले में यहाँ पर सेलेक्ट एड्रेस कर लूँगा। अब ये हमारे पास सही से वर्क करेगा, इसकी वजह से भी हमारे पास जो है वो सही से फ्लो काम नहीं कर रहा था, तो अब ये सही से वर्क करेगा। ठीक है, और उसके अलावा इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। हम आ जाते हैं ऑर्डर के अंदर और हम चले जाते हैं ऑर्डर कंट्रोलर में, और यहाँ पर प्रोसेस ऑर्डर फेच ऑर्डर, तो यहाँ पर हमने एवेट लगा देना है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बैक चले आएँ, होम के अंदर आएँ, आइटम सेट कर लेते हैं कार्ट के अंदर, और हम कार्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो एड्रेस होगी उसको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि अगर हमने कोई और नई एड्रेस सेलेक्ट करनी हो, इनके अलावा भी नई एड्रेस ऐड करनी हो, तो यहाँ पर हमारे पास एक बटन भी होना चाहिए ऐड न्यू एड्रेस का, तो वो हम ऐड कर लेते हैं। और वो हमारे पास यूआई में आप देखेंगे, फिग्मा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस पूरी एप्लीकेशन की यूआई होगी, वहाँ पर ऐड बटन है, लेकिन हमने नहीं लगाया था। तो हम चले जाते हैं एड्रेस कंट्रोलर के अंदर, ये बॉटम शीट हमारे पास यहाँ पर थी, सेलेक्ट न्यू एड्रेस बॉटम शीट। ओके, और यहाँ पर ये हमारे पास फ्यूचर बिल्डर है, जो कि ये सारी जो एड्रेसेस हैं वो शो हो रही हैं हमारे पास। ये देखें सेलेक्ट एड्रेस है, ये रहा सेलेक्ट एड्रेस, और नीचे फ्यूचर बिल्डर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारी बॉटम शीट है, ठीक है, मॉडल बॉटम शीट, और यहाँ पर सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के मैं रैप कर दूंगा कॉलम के साथ, और इस कॉलम को मैं स्टैक लगा दूंगा, ताकि ये जो स्टैक के अंदर ये जो स्क्रॉल है, ठीक है, इसको हम शो करवाएं, जो हमारे पास एड्रेसेस थी उनको, उसके ऊपर हम एलिवेटेड बटन को शो करवाएं, यू एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ड एम्प्टी कर लेंगे, टेक्स्ट के अंदर ऐड न्यू एड्रेस, और इसको मैं अभी के लिए सेव कर लेता हूँ, पोजीशन विजिट के साथ इसको रैप कर लेंगे, लेफ्ट से डिफॉल्ट स्पेस मल्टीप्लाई बाय 2, राइट से भी यही कर लेंगे, बॉटम से हम करेंगे ओनली डिफॉल्ट स्पेस। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, बिलिंग एड्रेस चेंज, और ये हमारे पास ये शो हो रहा है। अब ये एड्रेस नीचे वाली सही से विजिबल नहीं हो रही, तो इसको ओपन कर लेते हैं, और कॉलम के अंदर ये फ्यूचर बिल्डर है, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं साइज बॉक्स हाइट स्पेस बिटवीन सेक्शंस। ओके, यहाँ पर भी स्पेसिंग आ जाएगी, ये देखें अब हमारे पास सही से शो हो रहा है। अब अगर मैं ऐड न्यू एड्रेस को क्लिक करूँगा तो हम न्यू एड्रेस को सेलेक्ट करने के लिए चले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाते हैं गेट डॉट टू एड न्यू एड्रेस स्क्रीन, ऐड न्यू एड्रेस, और हम चले गए इस स्क्रीन पर। मैं नई कोई एड्रेस ऐड कर लेता हूँ, तो अब्दुल हसीब नाम करके मैंने यहाँ पर सेव करवा लिया, और हम बैक चले आएंगे तो ये देखें अब्दुल हसीब सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर भी शो हो रहा है, सेलेक्ट भी हो चुका है, तो ऐसे करके हमने ये भी कर लिया है। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर कंट्रोलर में, ठीक है, ये प्रोसेस ऑर्डर है, तो यहाँ पर हम प्रोसेस नहीं करेंगे अगर हमारे पास कोई भी एड्रेस सिलेक्ट नहीं होगी तो। ठीक है, अगर न्यू यूज़र है उसके बाद कोई भी एड्रेस उसने नहीं ऐड की तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर हम चेक कर लेते हैं,
check addresses exist or not, address controller dot instance dot selected address dot value dot id is empty। ओके, इसको मैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर रैप करके इफ के अंदर आ जाऊंगा और यहाँ से मैं रिटर्न कर जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर स्नैक बार भी शो करवाएंगे, वार्निंग स्नैक बार, एड्रेस नॉट सिलेक्टेड प्लीज सेलेक्ट एड्रेस, तो यहाँ पर मैं ये शो करवा दूंगा और यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पर हम डमी डेटा के अंदर आ जाते हैं। डमी डेटा के अंदर भी एक मिस्टेक थी, आपको तो अपडेट मिल जाएगी, लेकिन जिन्होंने अपडेट नहीं किया तो वो यहाँ पर आ जाएं 24 नंबर प्रोडक्ट में, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट टाइप डॉट वेरिएबल होगा, आपने यहाँ से ये सिंगल कर देना है। उसके बाद हम चले जाते हैं राउंडेड इमेज के अंदर। ओके, हमने एक कस्टम विजेट क्रिएट किया था राउंडेड इमेज, यहाँ पर इमेज है और यहाँ पर हमने नेटवर्क इमेज को हटाकर कैशे नेटवर्क इमेज लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा, इसके अंदर सिर्फ एसेट इमेज ही आएगा। अगर हमारे पास नेटवर्क इमेज होगी तो यहाँ पर हम कैशे नेटवर्क इमेज को पास करवाएंगे, और यहाँ पर इमेज यूआरएल भी मैंने लगा दी है। उसके अलावा यहाँ पर प्रोग्रेस इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। एरर विजिट लगा देंगे कि आइकन्स डॉट एरर, तो ये भी हमारे पास हो चुका है। कंट्रोल अल्ट एल करके इसको अलाइन कर लेंगे, ये हमने कर लिया है यहाँ पर। अब जब आप इस एप्लीकेशन का रिलीज एपीके जनरेट करेंगे तो आपका इंटरनेट वर्क नहीं करेगा, तो आपने एंड्रॉयड के अंदर आ जाना है, ऐप के अंदर src मैन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML, और यहाँ पर ये इंटरनेट परमिशन लगा देनी है लाजमी। हमने जब ब्रांच डॉट IO का ट्यूटोरियल करा था, जब हमने प्रोडक्ट को शेयर किया था, तो हमने ये दो लगा दी थी। अब उसके अलावा हमने एक और परमिशन भी लगानी है कि हम अगर यहाँ से यूज़र की प्रोफाइल को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से यूज़र की प्रोफाइल सेलेक्ट करने के लिए हम चले जाते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर, तो वो परमिशन भी यहाँ पर लगा देनी है। तो यूज़र की गैलरी को रीड करने के लिए हम ये दो परमिशंस भी लगा देंगे। ओके, ये परमिशन है रीड मीडिया इमेजेस को, और ये जो एक्सटर्नल स्टोरेज की ये जो है, ये हमारे लिए एंड्रॉयड 11 प्लस में ये काम आती है, तो एंड्रॉयड 11 प्लस होगा तो ये काम आएगी, वरना हमारे पास ये परमिशन काम आएगी। तो इसलिए आपने दोनों में लगा देनी है, ताकि कोई भी एंड्रॉयड वर्जन हो तो दोनों हमारे लिए वर्क कर जाएं। प्रोडक्ट रेपोजिटरी के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर जब हम सिंगल प्रोडक्ट को फेच करवा रहे थे, फेच सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं नेम चेंज करके प्रोडक्ट कर लूँगा। और उसके अलावा यहाँ पर वेयर है, तो वेयर को हटाकर यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। आप देखें यहाँ पर भी वही चेकिंग हो रही है कि आईडी की चेकिंग हो रही है डॉक्यूमेंट की, और आईडी की चेकिंग हम ऐसे भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट लगाकर प्रोडक्ट आईडी उसको पास करवा दें, और लिमिट लगाने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगे, हमारे पास एक ही डॉक्यूमेंट आएगा। और हम यहाँ पर लगाएंगे क्यूरी डॉट आई डी डॉट इज़ नॉट एम्प्टी, तो हम इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ से सिर्फ हम क्यूरी ही इसको भेज देंगे। ओके, तो ये ऐसे करके वर्क कर जाएगा। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद चले आते हैं हम लोडिंग स्क्रीन पर, लोडिंग डॉट डाट, और यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर जब हमारे पास डेटा आ रहा था, ये रहा यहाँ तक फंक्शन। ओके, और लिसनिंग फंक्शन था, इसके बाद ऑन एरर फंक्शन भी है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एरर आ जाता है फिर भी हम स्क्रीन पर रिडायरेक्ट कर जाएंगे। मतलब कि अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, इंटरनेट नहीं है, तो फिर भी हम यहाँ पर स्क्रीन रिडायरेक्ट करवाएंगे। ये हमने तब किया था जब हम शेयर कर रहे थे प्रोडक्ट को। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, इसको जब हम शेयर कर रहे थे यहाँ पर क्लिक करके, तब हमने इसको देखा था। तो आपने ये कर देना है। ओके, अगर एरर आएगा फिर भी हमारे पास स्क्रीन किसी ना किसी स्क्रीन पर चला जाएगा, स्क्रीन रिडायरेक्ट करने से। ये देखें, स्क्रीन पर चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट के अंदर आते हैं तो हमारे पास ये चेकआउट बटन मिलता है, तो इसको भी मैंने फंक्शनल बना लिया है। अब इस चेकआउट को क्लिक करने से ये होगा कि ये डायरेक्टली हमारे पास कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगी, और हम खुद ब खुद चेकआउट स्क्रीन पर भी पहुँच जाएंगे। तो चेकआउट को क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक प्रोडक्ट है, ये वापस चली जाएगी यहाँ पर, और हम यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा ये होगा कि अगर हमारे पास कोई और प्रोडक्ट्स हैं इस चेकआउट के अंदर, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने इस प्रोडक्ट को यहाँ पर ऐड कर रखा है हमारे कार्ट के अंदर। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास कार्ट के अंदर ऑलरेडी 7 प्रोडक्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इस बॉल को परचेज़ करना है तो हम चेकआउट के अंदर आएंगे, फिर ये प्रोडक्ट शो होगी। अगर हम वापस बैक चले आएंगे
तो भी ये शो हो रही है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर कार्ट कंट्रोलर में आ जाते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपने भी चेकआउट को इम्प्लीमेंट कर लेना है। ये रहा चेकआउट मेथड और सिर्फ मैंने ये एक नया क्रिएट किया है और हमारे पास जो प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन है उसके अंदर ये जो हमारे पास चेकआउट बटन है, ये रहा चेकआउट बटन। तो यहाँ पर मैंने कार्ट कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस डॉट चेकआउट किया, उसको प्रोडक्ट दे दी है। तो ये ऐसे वर्क करेगा। हमने सबसे पहले कार्ट को क्लियर कर दिया है, क्वांटिटीज़ की बाय डिफ़ॉल्ट 1 कर दी है ताकि अगर हम इस प्रोडक्ट को चेकआउट कर रहे हैं डायरेक्टली तो हमें यहाँ से क्वांटिटी सिलेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके अलावा यहाँ पे चेक वेरिएशन है, मोबाइल है हमारे पास तो यहाँ से अगर चेकआउट करेंगे तो ये बोलेगा कि वेरिएशन को सेलेक्ट करो। उसके अलावा अगर आउट ऑफ स्टॉक होगा तो वो भी हमें बताएगा। मॉडल को हमने कन्वर्ट कर लिया कार्ट आइटम मॉडल में और वो हमने कार्ट के अंदर ऐड कर लिया सबसे पहले। ठीक है, इस प्रोडक्ट को अगर हम डायरेक्टली चेकआउट करते हैं तो ये कार्ट के अंदर चली जाएगी। उसके बाद हम कार्ट के जो भी प्राइजेस होंगे उनको अपडेट करेंगे और यहाँ पर चेकआउट स्क्रीन पर चले जाएंगे। और उसके अलावा क्या होगा, हमने सबसे ऊपर क्या किया था कि कार्ट को क्लियर कर लिया था। अब वापस आकर यहाँ पर अवेट मैंने इसीलिए लगाया है ताकि जब हम चेकआउट स्क्रीन पर जाएंगे तो इसी लाइन पर हमारा प्रोग्राम रुका पड़ेगा। अगर अभी मैं आपको दिखाऊं तो अभी मैंने चेकआउट को क्लिक किया तो हमारा जो प्रोग्राम है यहीं पर ही रुका पड़ा है। ठीक है, ये जो है स्टेटमेंट रन नहीं हुई। अब हम जब बैक चले आएंगे तो मतलब ये स्टेटमेंट रन हो चुकी है। अब ये वापस से जो कार्ट के अंदर पहले आइटम्स थे जो हमने कार्ट के अंदर ऐड किए हुए थे वो वापस से लोड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमने किया है। वरना अगर हम ये ना करते, यहीं से चेकआउट करते तो यहाँ पर वो कार्ट में जो आइटम्स ऐड किए हैं वो भी दिखाई देते। लेकिन नहीं, हाँ, यूज़र क्या चाहता है कि सिर्फ उसी प्रोडक्ट को डायरेक्टली चेकआउट कर ले, ना कि जो कार्ट में डाली है वो भी हो। नहीं, सिर्फ चेकआउट यहाँ से करेगा तो डायरेक्टली यही बॉल वाली प्रोडक्ट वहाँ पर भी शो हो जाएगी। तो ऐसे करके हमने चेकआउट को भी इम्प्लीमेंट कर लिया है। और यहाँ पर डार्ट एनालिसिस के अंदर बहुत सारी वार्निंग्स आ गई हैं। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हमने इन सबको रिमूव करना है। तो यहाँ पर हम कमांड लगा लेते हैं डार्ट फिक्स माइनस माइनस ड्राई माइनस रन। ओके, तो ये सारा का सारा हमारे प्रोजेक्ट को रीड करेगा, जो भी अनयूज्ड इंपोर्ट्स होंगी उनको एनालाइज करेगा। तो यहाँ पर ये सारी उसने एनालाइज कर ली हैं। अब यहाँ पर बता रहा है कि टू फिक्स एन इंडिविजुअल डायग्नोस्टिक रन ऑफ, तो यहाँ पर जो अनयूज्ड चीज़ें होंगी उनको हम यहाँ से इस कमांड को रन करके कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पर हम रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे पास 78 हैं, तो ये भी हो चुकी हैं। डाटा एनालिसिस में आते हैं और यहाँ पर देखें सारे के सारी अनयूज्ड जो इंपोर्ट्स थी वो रिजॉल्व हो चुकी हैं। अब ये हैं तो इनको भी हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर आप कोशिश करें कि आपको कोई भी एरर ना देखने को मिले। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को भी हटा लेते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट्स को भी। और उसके अलावा यहाँ पर ये एम्प्टी चेक है, तो यहाँ पर हमने ये नहीं किया था कि हमने यूज स्नैक बार हेल्पर को शो नहीं करवाया था, तो हम यहाँ पर शो करवा लेते हैं फेल्ड और मैसेज में ई डॉट टू स्ट्रिंग। तो ऐसे ही करके हमने ये भी कर लिया है। अब हमारे पास डाटा एनालिसिस में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर शो हो। तो इस प्रोजेक्ट का जो बिल्ड वर्जन है, रिलीज एपिक है, वो भी हम जनरेट कर लेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर बिल्ड का ऑप्शन है, फ्लटर और यहाँ पर बिल्ड एपिक है। तो यहाँ पर हमें एरर देखने को मिल रहा है। और तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है, यहाँ पर एंड्रॉयड सेटिंग्स डॉट ग्रेडल। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि कॉम डॉट एंड्रॉयड डॉट एप्लीकेशन है, तो इस वर्जन को आपने चेंज करना है, ये ग्रेडल वर्जन है। ठीक है, तो इस पूरे को यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। ओके, और यहाँ पर ब्राउज़र पर आकर आपने सेम टू सेम यही सर्च कर लेना है और यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन है इसको आपने टैप कर लेना है। तो हमारे पास जो वर्जन्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो नीचे जाएंगे तो ये देखें ग्रेडल प्लगइन वर्जन, तो अभी लेटेस्ट 8.10 चल रहा है, तो अभी मैं ये लगा दूंगा। और आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं लेटेस्ट जो चल रहा होगा, या फिर अगर लेटेस्ट वर्क ना करे तो आप पुराना भी कोई लगा सकते हैं। कुछ वर्जन्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैच नहीं कर पाती, तो इस वजह से लेटेस्ट काम नहीं भी करते हैं। और यहाँ पर वार्निंग भी दी हुई है कि यहाँ पर जो 8.1 प्लस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कैन कॉज अनएक्सपेक्टेड वर्जन अपडेट्स, तो हो सकता है एरर कोई भी। लेकिन मैं अभी के लिए यही यूज़ कर लेता हूँ 8.1.0 और यहाँ पर मैं लगा दूँगा ओके 8.10.0। और उसके अलावा यहाँ पर 8.11.1 है, इसको भी कॉपी करके
और यहाँ पर ग्रेडल रैपर प्रॉपर्टीज़ में आकर ये आपको कहाँ पर मिल जाएगा, एंड्रॉयड के अंदर ग्रेडल के अंदर ग्रेडल रैपर डॉट प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ओके, जब आप ये यूज़ करेंगे 8.10 तो आपने ये लगा देना है। पहले हम 8.3 यूज़ कर रहे थे तो हमारे पास 8.4 था। ठीक है, अब हम ये कॉम्बिनेशन लगा देंगे और अगेन मैं यहाँ पर इसको बिल्ड कर लेता हूँ ऐप को। तो यहाँ पर एपीके क्रिएट हो चुका है। उससे पहले यहाँ पर कुछ वार्निंग्स भी आ चुकी हैं, एरर्स भी आ चुके हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो पबस्प्लॉट और YAML के अंदर जो पैकेजेस हैं उन सब पैकेजेस को एक दफ़ा अपडेट कर लेना है। सबको एक दफ़ा आपने pub.dev पर जाकर वहाँ पर सर्च करके और अपडेट कर लेना है ताकि हमारे पास ये प्रॉब्लम्स ना आए। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो NDK वर्जन है यहाँ पर क्लिक कर दें। सही है, ये कहाँ पर है, ऐप के अंदर, सॉरी एंड्रॉयड के अंदर ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो NDK वर्जन है जो कि एंड्रॉयड के अंदर आपको मिल जाएगा, तो इस पूरे को आप यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पर आकर पेस्ट कर लें। ओके, ये जस्ट वार्निंग है, आपने कर लेना है ताकि ये एरर रिजॉल्व हो जाए। और उसके अलावा ये एपीके जनरेट हो चुका है, लेकिन ये 96 MB का है जो कि बहुत ही बड़ी साइज़ है इसकी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एसेट्स के अंदर हमारी जो प्रोडक्ट्स थी उनको हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे एसेट्स। तो इनको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। अभी 96.3 है इस एपीके की साइज़, तो रिड्यूस हो जाएगी। उसके अलावा आइकन्स हैं, कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज़ को भी यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ। ब्रांड्स हैं, इनकी इमेजेस को भी मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर बैनर्स हैं, ये भी जो चीज़ें मैं रिमूव कर रहा हूँ ये सारी हमारे पास अपलोड हो चुकी हैं फायरबेस पर, तो हमें यहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आइकन्स हैं यहाँ पर, और उसके अलावा हमारे पास इमेजेस हैं। आइकन्स में भी जो हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ उसी को मैं रखूँगा। एप्पल को हम नहीं रख रहे, COD को रख रहे हैं। क्रेडिट कार्ड सही है, गूगल पे नहीं, और ये सारे के सारे जो है मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, और ये भी रिमूव हो जाएंगे, साइज़ और भी रिड्यूस हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इमेजेस हैं, ये भी सही है, और लोगो भी सही है। ठीक है, तो ये सारे फोल्डर्स हमने यहाँ से डिलीट कर दिए हैं। pubspot.yaml के अंदर आएंगे और यहाँ पर ये जो अननेसेसरी फोल्डर्स हैं जो रिमूव किए हैं उनको भी यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर टर्मिनल पर आकर फ्लटर क्लीन आपने कर देना है। अब हम इसको अगेन एपीके को बिल्ड करके एपीके साइज चेक करते हैं। तो यहाँ पर एपीके जनरेट हो चुका है 67 MB का। तो ये अभी आपको ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि हमने बहुत सारी फाइल्स ऐड की हुई हैं, स्पेशली हमने जब फायरबेस की डिपेंडेंसीज लगाई हैं तो उस वजह से साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके अलावा आप इसी एप्लीकेशन को जब पब्लिश करने जाएंगे तो इसकी साइज़ बहुत ही रिड्यूस हो जाएगी। तो ये भी अभी इसका फाइनल साइज़ नहीं है। जब आप एपीके जब अपलोड करते हैं प्ले स्टोर पर तो वहाँ पर पब्लिश करने के बाद इसकी असल साइज़ आपको पता चलती है, तो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। इस बात की आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो यही थी आज की वीडियो। बिल्कुल भी हमने जो फ़ीचर ऐड किया था उसको फाइनली हर फीचर कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको इस प्लेलिस्ट से सीखना मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को आपने लाइक कर देना है ताकि आपको ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस मिल सकें।